लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा सांप रेंगा करता था। यह है टाइटेनोबोआ। यह विशाल सांप रेंगने वाले जीवों, चिड़ियों और यहां तक कि मगरमच्छों तक का शिकार किया करता था। तो क्या होगा अगर यह जीव आज के वक्त में पृथ्वी पर घूम रहा हो? इसे कितने खाने की जरूरत होती है? क्या यह इंसानों के लिए खतरा होगा? यह चीज कितनी बड़ी हुआ करती थी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर टाइटेनोबोआ कभी विलुप्त ना हुआ हो। कोलंबिया में पहली बार देखे गए इस जीव का आधिकारिक नाम टाइटेनोबोआ सेरेहोनेसिस था। 15 मीटर की लंबाई और 1000 किलोग्राम से थोड़े ही ज्यादा वजन के साथ ये आकार में एक विशाल एनाकोंडा से लगभग 3 गुना बड़ा था। अगर आप एक औसत कद वाले इंसान हैं, तो इसकी 1 मीटर की चौड़ाई आपकी कमर जितनी ऊंची होती। खुशकिस्मती से या शायद बदकिस्मती से आपको एक टाइटेनोबोआ मिलने की संभावना मछली पकड़ने या तैरने दोनों ही वक्त में है। ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का विषय है। बड़ी व्हेल और इस सांप जैसे जीवों के लिए पानी में घूमना जमीन पर रहने से ज्यादा आसान होता है, और हालांकि पेड़ों में रहना इस बड़े सांप के लिए कभी मुमकिन नहीं रहा, पर यह कभी कभी जमीन पर घूमा करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये बॉयड्स नाम के सांपों के परिवार का हिस्सा था। ये बिना जहर वाले सांप होते हैं, जो कि सुनने में काफी सुरक्षित लगता है। लेकिन टाइटेनोबोआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल कर सकते थे, और ऐसा कहा जाता है कि इनके दांत मुड़ सकते थे, जैसे एक घूमा हुआ हुक आप में अटक सकता है। इनके शिकार जितना संघर्ष करते हैं, वो उतना ही फंसते जाते हैं। इसके बाद ही अपने शिकार को निचोड़ते हैं। कुछ मिनटों के बाद इस्कीमिया होता है, यानी कुछ जगह पर खून रुकने लगता है। दिल या दिमाग तक होने वाला खून का बहाव रुक जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, और आखिरकार मौत। फॉसिल्स यानी जीवाश्म दिखाते हैं कि एक टाइटेनोबोआ का निचला जबड़ा इसके स्कल यानी खोपड़ी के पीछे तक जाता है, जिससे इसे मुंह खोलने के लिए ज्यादा जगह या रेंज मिलती है। ये आपको एक बार में निगल सकता था। टाइटेनोबोआ शायद बड़े टर्टल्स और शुरुआती मगरमच्छ को खाया करते थे, जो कि लगभग 6 मीटर लंबे हुआ करते थे। इस आकार के सांप को हर रोज शायद 40 किलोग्राम खाने की जरूरत होती होगी, यानी एक एनाकोंडा की तुलना में 2 गुना। ये सांप वो शिकारी हैं जो पानी में आसानी से घूम सकते हैं। इंसान इनके लिए एक बढ़िया नाश्ता हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में लोग इन खतरनाक सांपों के साथ रह लेते हैं, पर टाइटेनोबोआ की विशालता के आगे हर वो चीज छोटी लगेगी जिसे हम जानते हैं। टाइटेनोबोआ को एक गर्म, गीला, जंगल जैसा इलाका पसंद होगा, जैसे अमेज़न। सांप जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के बाहर की गर्मी पर निर्भर होते हैं। लगभग 5 करोड़ 80 लाख साल पहले टाइटेनोबोआ एक ऐसे वातावरण में रहते थे जो आज की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। शायद हमें ये विशाल सांप एशिया में मिल सकते थे, या फ्लोरिडा जैसी किसी जगह पर। यह साल के काफी वक्त तपता हुआ और नम रहता है। एक छोटी गाड़ी के बराबर इसके विशाल शरीर की वजह से काफी संभावना है कि ये गर्म नम इलाकों या झीलों में छुपा करते। इससे उसे ज्यादा कुशलता से शिकार करने का मौका मिलता। फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स के किनारे आराम फरमाते घड़ियाल एक आम नजारा है, और टाइटेनोबोआ आसानी से इस खाने से आकर्षित हो सकते हैं। और अगर उनके खाने के लिए घड़ियाल ना हो, तो उनकी दूसरी पसंद क्या होगी? जी हाँ, गोल्फ के खिलाड़ी। मैं शर्त लगा सकता हूं आप सोच रहे होंगे कि क्या टाइटेनोबोआ के होने का कोई फायदा भी है या नहीं। हाँ, पेस्ट कंट्रोल। रैकून, हिरन या आपके कूड़े को फैलाने वाली हर प्रजाति एक टाइटेनोबोआ के घूमने पर आपके लिए परेशानी नहीं रह जाएगी। अब हालांकि टाइटेनोबोआ विलुप्त हो चुका है, पर हम सलाह देंगे कि आप बड़े सांपों से बचकर रहें। 2018 में एक इंडोनेशियाई महिला को एक बड़े अजगर ने निगल लिया था। इन विशाल जानवरों की खुराक बनना कैसा होगा? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।